ऐसा क्यों किया हम लोग के साथ? नहीं लाना था तो नहीं लाते हम लोग जैसे। एक तरफ सरकार कहते हैं कि आंदोलन नहीं कीजिए, दूसरी तरफ हमारी इस बहन को इस तरह से बिलखाए हैं। भारत सरकार ने उसको बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद अब हम लोग का ये आ गया कि आखिर वो तो भारत सरकार की परियोजना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। पलाश भवन में राज्य सरकार के 3 मंत्री यहां पर मौजूद थे। बाल कल्याण विभाग की मंत्री से पोषण सखियों का क्या कुछ कहना है हम जानने की कोशिश करेंगे। जी बताएं। मैडम, मैं गिरिडीह जिला से सैफुन्निसा जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग बहुत उम्मीद लेकर के आए थे कि जिस प्रकार सेविका सहायिका का सेवा शर्त के साथ नियमावली में प्रावधान किया जा रहा है, बिल्कुल हमारे साथ भी उस तरह से होगा। लेकिन मंत्री जी जो हमसे बात करना भी उचित नहीं समझे, ना हम लोगों का एक बार नाम लेना उचित समझे हैं। हम लोग जो बहुत उम्मीद कर करके आए थे कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि विभागीय मंत्री ने कहा कि आज उनका मुद्दा यहाँ नहीं था, लेकिन आज आप लोग यहाँ पर कैसे आए? आज हम लोग यहाँ पे वही उनके जो पत्राचार जो किए थे कि सेविका सहायिका की नियमावली करेंगे, हम लोग भी तो उन्हीं का कर्मी है, झारखंड राज्य का ही कर्मी है। झारखंड राज्य को ही सारा कार्य उपलब्ध करवा रहे हैं। से वेतन नहीं मिला, हम लोग को 12 महीने से वेतन नहीं मिला है। लेकिन आपके विभागीय मंत्री का कहना है कि ये भारत सरकार का योजना था, उसके कारण आप लोग का समस्या है। देखिए, भारत सरकार का योजना था, पर भारत सरकार 2017 में ही हम ये योजना बंद कर दिया गया था। आज हम लोग 4 साल से राज्य सरकार का काम कर रहे हैं और राज्य सरकार हम लोग को वेतन दे रही है। जो भी बात आपके मंत्री ने कहा, तो क्या आप उनकी बातों से संतुष्ट नहीं? आज हम लोग उनकी बातों से संतुष्ट नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे आए थे कि आज हम लोग इन लोग सेविका सहायिका के साथ आज हम लोग के साथ भी न्याय होगा, पर हम लोग के साथ वैसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग बहुत दुखी हैं। आज हम लोग के साथ, हम धनबाद जिला से प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम लोग गिरिडीह जिला से आए हुए पोषण सखी हैं। जी कहिए, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो जो था, हम लोग कितना बार बोलते रह गए कि हम लोग के बारे में 2 शब्द बोलिए, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोले, सीधा उठे और चलते बने। क्या होगा अगला स्टेप आप लोग का? अगला स्टेप यही होगा, हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे। आंदोलन करेंगे? हाँ, कहीं छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 5 साल हम लोग का ही बर्बाद हुआ है। सारी पोषण सखी का 5 साल उम्र भी बर्बाद हो गया है। तो इसके आगे तो हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना ही ना पड़ेगा। आप उम्मीद लेकर आज हम लोग उम्मीद लेकर के रात से एकदम जगे हुए हैं, दिन भर भी जगे हुए हैं। आज हम लोग के लिए कुछ नहीं हुआ, हम लोग का मन में बहुत दुख है। हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ आए हुए, और साल भर से हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन साल भर का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ हम लोग का। आज हम लोग का मन पूरा उदास हो गया। क्यों रो रही हैं आप? क्यों रो रहे हैं? हम लोग का 5 साल ही लोग बर्बाद कर दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था हम लोग के साथ। जो आज लोग हम लोग के साथ किए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार हम लोग के साथ की, ऐसा क्यों किया हम लोग के साथ? नहीं लाना था तो नहीं लाते हम लोग जैसे। नहीं सरकार हम लोग के साथ। एक तरफ बोलते हैं हिम्मत है तो हिम्मत है, पर हम लोग का हिम्मत तो खत्म हो गया है ना। एक तरफ बोलते हैं कि धरना नहीं कीजिए, ये धरना को लेके हम लोगों को बाध्य कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है? ये कैसी नीति है उनका? आज हमारी एक बहन रो रही है, हमारी एक बहन की जो है पति का मृत्यु हो गया, हमारी पोषण सखी मौत के गाल में समा गए हैं। हम लोग छोटे छोटे बच्चे को ढील दिए। मेरी 3 महीना की बेटी को हम छोड़ दिए मायके में। आज हम लोग ड्यूटी किए 5 साल तक, आज हम लोग को झटका मार दिया जा रहा था। हम लोग के साथ कैसा लगेगा? क्या मुख्य मांगे हैं आपकी सरकार से? हम लोग का कुछ मांगने, हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए, जो समय से हम लोग का है मानदेय वो हम लोग को मानदेय दिया जाए, और हम लोग का कुछ भी नहीं है। किस जिले से आई है? हम लोग गिरिडीह जिला से है, रंजना कुमारी। ऐसा सरकार को हम लोग के साथ नहीं करना चाहिए था। जो आज हम लोग के साथ बद्दा मजाक किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। आज हम लोग को घर से बाहर भी निकाल लिए और हम लोग को बेइज्जत भी करके और फिर घर घुसा दिए हम लोग को। एक तरफ सरकार कहते हैं कि आंदोलन नहीं कीजिए, दूसरी तरफ हमारी इस बहन को इस तरह से बिलखाए हैं। उनको किस प्रकार से? हम नहीं, 10,388 महिला इस तरह हम लोग धरातल पर उतरेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग ये 3,000 में कुछ अपने किया करते थे, लेकिन आज हम लोग का वो भी छीन लिया गया। हम लोग कितना मन में दुख है। 10,388 महिलाएं। और आज यहाँ पे अल्प मानदेय प्रतिदिन 100 रुपया है। कोरोना काल में जो है हमने लगातार घर घर जाकर के सर्वेक्षण किए हैं और परियोजना को हम लोग उपलब्ध करवाए हैं, लेकिन वो हम लोग को 12 महीने से पोलियो का काम, फलेरिया का काम, BLO का काम, जो मिला हम लोग सब करते गए। पंचायत चुनाव में काम करेंगी?
चुनाव होने वाला है राज्य में, तो हम लोग को जो मिल जाएगा हम लोग उसमें काम करने के लिए तैयार है। हम लोग 3,000 का नौकरी में जब हम लोग तैयार है, बीकॉम कर करके हम लोग तैयार है, MA BEd सब इसमें आई हुई हैं। आज हम लोग को अचानक झटका मार दिया गया तो हम लोग के साथ कैसा हम लोग को लगेगा। हम लोग का स्टेज पे नाम तक नहीं लिया गया, पोषण सखी का कहीं जिक्र तक नहीं किया गया। हम लोग को तकलीफ है जब यहाँ पे बुलाया गया हम लोग को, जैसे सेविका सहायिका के देखिए हम लोग को यहाँ पे आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए थे इसीलिए कि सेविका सहायिका जिस तरह से आंगनबाड़ी में काम कर रही है उस तरह हम लोग भी कार्यरत हैं। अभी तक हम लोग भी काम कर रहे हैं, हर विभाग में काम करते हैं। अगर उन लोग मोबाइल से काम कर रही है तो हम लोग पेपर से काम करते हैं। हम लोग निचले स्तर से जितना भी होता काम हम लोग करके देते हैं, उन लोग खाली बैठे बैठे चढ़ा रही हैं। अभी पोषण सखी भारत सरकार ने 6 जिला मात्र उसको चलाया था, जो उसमें 10,388 जो पोषण सखी सदस्य हैं उनका 11 महीना से मानदेय रुका हुआ है। अब ये भारत सरकार ने उसको बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद अब हम लोग का ये आ गया कि आखिर वो तो भारत सरकार की परियोजना है, अब बंद हो गया तो अब उस पर हम लोग मानदेय देने का विचार कर रहे हैं। मानदेय इन लोग को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं है। पोषण सखी जो दीदी हैं ये काम कर रही थी, पिछले 1 वर्ष से इनको पैसा नहीं मिला है, सैलरी नहीं मिली है। ये 3,000 रुपये की सैलरी पर कार्य करती हैं। BEd MA और BCom की हुई ये झारखंड की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये राजधानी रांची के पलाश भवन में पहुंची हुई थी और आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ जो हुआ इनकी भी मांग थी, लेकिन विभागीय मंत्री ने इनकी तनिक भी नहीं सुनी और ये महिलाएँ अलप रही हैं और ये कह रही हैं कि हम लोगों को जो भी कार्य मिलेगा हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें जो हमारी मुसीबत है इसको विभागीय मंत्री जरा भी सुनी नहीं और समझी नहीं। अब हम क्या करेंगे। तो बहरहाल सरकार राज्य सरकार जो है वो इन दिनों सभी लोगों को खुश करने में ज़रूर लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी पलाश भवन से कुछ महिलाएं खुश होकर गईं तो कुछ महिलाएं बिलख भी रही हैं और इनकी मांगे हैं वो कब पूरी होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।